दुकानें थी? ये कैपिटल वॉक मॉल M3M द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 113 में बन रहा है। वहीं पे इनकी बहुत बड़ी सेल्स गैलरी भी है जहाँ से सब ऑपरेट करते हैं। मॉल में लगभग 900 दुकानें हैं। तो कितने पैसों का घोटाला हुआ आपके साथ? सर सारी दुकानें मिला के मोटामोटी 60 से 65 करोड़ की दुकानें हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू अब डबल से ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए इनके मन में लालच आ गया है। तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मेरे जो इन्वेस्टिंग है अंदर कम से कम 20-25 लोग जुड़े हुए हैं। सर मेरा सवाल एक है कि यहाँ 5 लाख आपने आज हर आदमी को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कहीं ना कहीं अपनी सपना होता है भी चलो ठीक है काम नहीं नया बन रहा है दिल्ली में, तो वहाँ दुकान लेंगे हम लोग, ठीक है, एक सपना है सबका। अब लेकिन आज कोई किसी पे ट्रस्ट करता है, उसके साथ जुड़ता है। आप किसी चलते हुए को पैसे दे दो, वैसे मेरे पैसे दुकान दिलाता हूँ, उसी को दोगे जिस पे ट्रस्ट होगा। और मेरी कंपनी का मेरा फ़ायदा क्या है, होता क्या है, ऐसा देखो हमने दुकानें ली, ठीक है, हमने 15-20 लोगों ने मिलकर दुकानें ली। उसमें मेन मोटिव क्या होता है भी, एक तो हम सब लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है जी। कल को आजकल बड़ी बड़ी कंपनी आती है उसके ऊपर लीज पे लेने के लिए, चल भाई 4 दुकानें मेरी आपस में, हम चारों मिलकर एक ही कंपनी को लीज कर देते हैं। हमारा मेन मोटिव ये था इसके अंदर। मेरा वो सवाल का जवाब नहीं दिया कि बाकी इन्वेस्टर जो थे उनके साथ पर्सनल बेनिफिट नहीं था, ये तो चलो ठीक है था जी, हम सारे मिलकर ग्रुप में काम करते हैं। अच्छा, दूसरा एक बेनिफिट क्या होता है भी, चलो ठीक है हम इकट्ठी दुकानें ले रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं 100-200-500 का लालच होता है कि हमें कहीं ना मार्केट से सस्ती चीज़ मिल जाएगी, ठीक है जी। सर का क्वेश्चन है कि बाकी इन्वेस्टर, सर देखो जो मेरे इन्वेस्टर है ना, वो सिर्फ मेरे से जानते हैं, हम फिर पहली बार काम कर रहे हैं। बाकी हम मार्केट में निकलते हैं तो मुझे बहुत लोग ऐसे मिले, बहुत लोग रो रहे थे आपकी बातों का जवाब देने के लिए, क्योंकि 1-1 लाख के चेक देने हैं, हम तैयार हो गए। बोलो जी उसके बाद आपने हमारे को 10% पेमेंट पूरी करनी है, हम तो भी तैयार हो गए। सब डील होने के बाद जी परसों BBA साइन करना था, परसों बोला जी नहीं जी हमें पेमेंट प्लान मंजूर नहीं है। पिछले 20 दिन में 4 चक्कर कटा के टाइम ख़राब करके आज अब बोलते जी पेमेंट प्लान मंजूर नहीं है। इसका मतलब साफ था कि कंपनी की इंटेंशन थी इनका टाइम किल करो ताकि कोई भी लीगल काम ना कर सकें। डेट सर पे आ रही है और इनकी अपनी तैयारी है कि इन्होंने कैसे गिरफ्त करना है, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। M3M नाम ही अपने में बहुत है, ठीक है, बुरा वक्त चल रहा है लेकिन नाम आज भी बहुत है। इन्वेस्टर को समझते नहीं है, पैसा लूटने के इन पर बहुत तरीके हैं। आप किसी भी मॉल के पास इनके पास जाओगे, 1 किलोमीटर दूर से ही आप देखोगे हाथ में बुकलेट ले लेके लोग खड़े हो जाएंगे, वैसा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आपको पकड़ के वहाँ तक ले जाएंगे। उसके ऊपर ग्रेड का बंदा आपको अटेंड करेगा, वो आपको समझाएगा, वो आपसे मिल जाएगा, फिर उसके ऊपर का ग्रेड का बंदा आएगा। ऐसे करके कंपनी ने बहुत सारे ग्रेड दिए हुए हैं। ऐसे करके कंपनी ने बहुत सारे ग्रेड दिए हुए हैं। इस तरह करते करते जी आज हम इस पोजीशन पहुंच गए कि हमारी कोड डेट आ रही है और उन्होंने पूरे 15 दिन करके हमारा काम ख़त्म कर दिया। अब हमें नहीं पता हम कब खड़े हैं। मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं जी हम आपके चेक वापसी बना के भेज रहे हैं। भाई हम चेक वापसी लेने के थोड़े आपको दिए थे। तो कुल मिला के मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो जाए, उसको न्याय में बदल के हमारे BBA करके चीज़ों को रेगुलराइज कराया जाए। और कोई मेरी सिर्फ इतनी सी विनती है आपसे। धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए। सर मैं परवेश कुमार जैन, पार्टनर ऑफ रॉकली स्टेट LLP एंड ड्रेमोंड स्टेट LLP। सर जो आपकी ये कंपनी के साथ स्कैम हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि वो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पावर बड़ी है। क्या है मामला, क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर मामला ये कि हम सब कुछ निवेशकों ने मिलकर हमारी कंपनी के माध्यम से कुछ दुकानें ली थी, इनसे 55 दुकानें ली थी। इनका एक मॉल बन रहा है कैपिटल वॉक M3M मॉल सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी मॉल बिल्कुल नीचे स्टेज पे कोई बन नहीं गया है। उसके तहत ये दुकानें 6 महीने पहले ली गई थी, जिसके कंपनी ने BBA एग्रीमेंट इशू करने थे, इशू करके उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं और वो बार बार पेमेंट का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पेमेंट का वारिस कोई नहीं। पेमेंट किसको दी जाए, कौन हमारे पे जाके बात करेगा। सर जब आप पहली बार इन्वेस्ट किए तो आपके पास कुछ तो एग्रीमेंट होगा, क्या शर्तें रखी गई थी कि कैसे आप पेमेंट करेंगे और कैसे दुकान करेंगे? सर मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे 6 आदमी हैं जो 6 स्टेज से गुजरना पड़ता डील करने के लिए। अगर आप आज किसी से बात करके आएंगे, आपने बात कर ली, आपने चेक दे दिए, अगली बार आएंगे आपको वो डील नहीं करेगा, दूसरा आदमी आ जाएगा डील करने। तो ऐसे में क्या है, ट्रस्ट खराब हो रहा था। हम चेक दे चुके थे, चेक हमारे सारे पास हो चुके थे, सारी हमने आर्टिस्ट कर दी थी पूरी कंप्लीट। अब आगे की बारी तब आती है पेमेंट की जब आप BBA एग्रीमेंट इशू करें। हम सर BBA एग्रीमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि BBA होगा। हम तो इतना भी ऑफर कर रहे हैं कि हमारी कोर्ट में डेट है, आप BBA एग्रीमेंट कोर्ट में जमा कराइए, जो कंडीशन उसमें डालिए। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम भुगतेंगे इसी को। ठीक है सर अपना परिचय दीजिए। सर मैं परवेश कुमार जैन,
पार्टनर ऑफ रोकली स्टेट एलएलपी एंड ड्रेमोंड स्टेट एलएलपी। सर, जो आपकी कंपनी के साथ स्कैम हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि वो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पावर बड़ी है। क्या है मामला, क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर मामला ये कि हम सब कुछ निवेशकों ने मिलकर हमारी कंपनी के माध्यम से कुछ दुकानें ली थी, इनसे 55 दुकानें ली थी। इनका एक मॉल बन रहा है कैपिटल वॉक M3M मॉल, सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी मॉल बिल्कुल नीचे स्टेज पे है, कोई बन नहीं गया है। उसके तहत ये दुकानें 6 महीने पहले ली गई थी, जिसके कंपनी ने BB एग्रीमेंट इशू करने थे, इशू करके उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं और वो बार बार पेमेंट का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पेमेंट का वारिस कोई नहीं। पेमेंट किसको दी जाए, कौन हमारे पे जाके बात करेगा। सर जब आप पहली बार इन्वेस्ट किए तो आपके पास कुछ तो एग्रीमेंट होगा, क्या शर्तें रखी गई थी कि कैसे आप पेमेंट करेंगे और कैसे दुकान करेंगे? सर मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे 6 आदमी हैं जो 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है डील करने के लिए। अगर आप आज किसी से बात करके आएंगे, आपने बात कर ली, आपने चेक दे दिए, अगली बार आएंगे आपको वो डील नहीं करेगा, दूसरा आदमी आ जाएगा डील करने। तो ऐसे में क्या है, ट्रस्ट खराब हो रहा था। हम चेक दे चुके थे, चेक हमारे सारे पास हो चुके थे, सारी हमने आर्टिस्ट कर दी थी पूरी कंप्लीट। अब आगे की बारी तब आती है पेमेंट की, जब आप BB एग्रीमेंट इशू करें। हम सर BB एग्रीमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि BB होगा। हम तो इतना भी ऑफर कर रहे हैं भी हमारी कोर्ट में डेट है, आप BB एग्रीमेंट कोर्ट में जमा कराइए, जो कंडीशन उसमें डालिए। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम भुगतेंगे इसी को। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रभात पबी है। मैंने इस मॉल में 3 शॉप्स इन्वेस्ट करी थी मिस्टर जैन। तो सर के आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आप लोगों ने, क्या रीज़न है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर जो इन्होंने कमिटमेंट करी है एटलीस्ट उसको फुलफिल करें, क्योंकि हम लोगों की भी हार्ड अर्न मनी है जो हम लोगों ने इन्वेस्ट करी है इसको। तो सर, जो आप लोगों ने जो आप लोगों के साथ भी स्कैम हुए इस टाइप के, आपके नॉलेज में कितने लोग हैं जिनके साथ? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं मिस्टर जैन को ही जानता हूँ, तो मैंने मिस्टर जैन के थ्रू ही इन्वेस्ट किया था इससे। इसके अलावा सर, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विक्रम सिंह है। सर, आपके साथ किस टाइप का स्कैम हुआ, कौन सी कंपनी ने किया? सर हमारे साथ जो स्कैन हुआ है, हमने द्वारका एक्सप्रेस पे कुछ दुकानें ली थी। श्री परवेज जैन सिंह के साथ हमने इन्वेस्ट करा था। वहाँ पे हमारे साथ ये चीज़ें हुई थी कि जो जिस चीज़ के लिए हम न्याय मांग रहे हैं, तो इस चीज़ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसीलिए हमने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है कि हमारे साथ न्याय हो। किस टाइप का न्याय चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सर हम न्याय चाहते हैं कि जो हमने वहाँ पे दुकानें ली हुई है, जो हमने पैसा लगाया हुआ है, हमें उसकी ब्याज मिले। जो ये पैसा हमारा रिटर्न करने के लिए कह रहे हैं, हमें रिटर्न नहीं चाहिए, हमें दुकानें चाहिए हमारी। कितने पैसे का आपके साथ स्कैम हुआ, कितना पैसा लगा चुके हैं? सर हमने वहाँ पे 55 दुकानें ली हुई थी, जिसमें हर बंदे ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए थे। कुल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? सर अब जो हमने 55 दुकानों की इन्वेस्टमेंट करी है, उसी के लिए वापस करने के लिए कह रहे हैं कि वापस देंगे। हम इस चीज़ को नहीं चाहते, हम अपनी दुकानों का ब्याज चाहते हैं, तो ये मना कर रहे हैं। ठीक है सर।